3 तारीख को पटना में मैसिव आंदोलन की तैयारी है। मैं यहीं गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। नोटबंदी में देश की जनता के कतार में लगी, इसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए देश की जनता ने कतार में लगी, और आज एलपीजी के लिए देश की जनता कतार में लगी है। देश में बढ़ते महंगाई, बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है और हम चाहेंगे कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, हमारा जो आज का एजेंडा है, नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई। भाजपा आई, गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो 31 के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर के प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली मांग करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी। उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया। दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% की अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता पर 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा चाहते वसूली करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग उन पर एक्स्ट्रा अधिभार पड़ेगा। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली
का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग ऑल एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला है। इसलिए दूसरे हाथ से उन्होंने ले लिया और अभी के समय में उनसे ज्यादा वसूल कर रहे, ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक है। उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास के बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और मध्य वर्गीय व्यापारी इसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं कि यह अधिकता जिसे हम टीओडी कह रहे हैं, इसको लेकर के 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय आंदोलन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में होगी और 3 तारीख को पटना में निश्चित आंदोलन की तैयारी है। मैं यहीं गरीबों को ठगने नहीं दूंगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को स्पष्ट निर्देश बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है कि इनके किए गए वादे को याद दिलाते हुए आप इन्हें गरीबों के जो अधिभार पड़ना है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, जब तक बिजली बिल के अधिभार जो 10 और 20% होने जा रहा है, उसकी लड़ाई बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे बिहार में लड़ेगी और हमारे नेता दिल्ली से भी हम लोग उस पर लगातार इस अभियान चलाएंगे और सरकार के नाम चले हम जो है चबवाएंगे। अंत में 3 तारीख को अंत में एक विषय पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो है बिहार सहित पूरे देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की गहन कमी। ये उसी का पार्ट है। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का दामें बढ़ी हैं और ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार देश में गरीबों को पिछले 12 साल से कतारों में लगाने का एक तरह से हैबिट करा दिया है। आप जानते हैं कि नोटबंदी में देश की जनता ने कतार में लगी। इसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए देश की जनता ने कतार में लगी और नोटबंदी और आज एलपीजी के लिए देश की जनता कतार में लगी है। इसलिए मोदी जी ने 12 साल में जिस तरह से गरीबों को कतार में लगाने का काम किया है, उसमें कभी नहीं अमीरों के कतार में लगते हुए देखा होगा। ये अलग बात है कि गरीब जहां गरीब और गरीब होते जा रहा है, वहां गरीब नंबर में लग करके एलपीजी के लिए दम तोड़ रहे हैं।
इसलिए ये कतार में लगाने का जो परंपरा है, ये मोदी जी इसको एलपीजी के रूप में पेट्रोल प्रोडक्ट लेने में जो कतारें लग रही हैं, आज वो गरीब लोग लग रहे हैं। कोई भी अडानी, अंबानी और बड़े लोग के बाल बच्चे इस नंबर में नहीं लग रहे हैं। आप पहले हम लोग सुनते थे एलपीजी गैस, मतलब इसका एलपीजी के मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एलपीजी का अर्थ ले पाओगे। आज के समय ये है, एलपीजी का मतलब हो गया कि ले पाओगे। तो आज मोदी जी ने इसको ले पाओ के स्थिति में ला के खड़ा कर दिए हैं। एलपीजी के एब्रिविएशन नाम चेंज हो चुका है। तो सुना आपने, जहां महंगाई ने लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, उसके साथ में बिजली दरों पर भी बढ़ोतरी की गई है। अगर आप शाम को बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना होगा। जो आपके नॉर्मल बिजली का बिल आता है उससे 20% एक्स्ट्रा करना होगा। वहीं दवाई से लेकर के पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ में बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू किया गया है, जिसको लेकर के राजेश राम ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार का इस्तीफे को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और ऐसे में आपको क्या लगता है, महंगाई, बिजली का बिल, आम जीवन पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।